Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. जीएस बूस्टर सीरीज का यह आपका चौथा सेट है। इस सेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। यह आपका सेट जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चालू करते हैं और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है आपका गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है और नंदा देवी पर्वत भी आपका यहीं पर पाया जाता है और इसे नंदा देवी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम था आपका हेली नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए? आपके टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है या बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह सभी राज्य आपके राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपका गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स। ऑप्शन सेकेंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड है आपका जनरल सर्विस टैक्स। चौथा है आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? तो जीएसटी आपकी भारत में हुई थी 1 जुलाई 2017 को यह लागू की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो वित्त मंत्री होता है यह इसका अध्यक्ष होता है। जीएसटी के आपको 5 स्लॉट में बांटा गया है, जिसमें आपकी वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है आपका 0% की, दूसरी कैटेगरी है 5% की, फिर आपकी 12% की है, उसके बाद 18% और लास्ट में आपका है 28%। इस प्रकार से आपके 5 कैटेगरी में वस्तुओं को रखा गया है, जिस प्रकार से इस पर जीएसटी लगेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी है आपका श्री सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम बात करेंगे पूरे संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था आपका, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? आपके अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे और पहले ये अध्यक्ष थे। भारत संविधान कब लागू हुआ था आपका अगर कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था। इसीलिए आपका 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बताया गया है। आपको जानकारी होगी कि गौतम बुद्ध जो है आपके वह बौद्ध धर्म के क्या हैं, संस्थापक है। इन्होंने इसकी स्थापना की। सबसे प्राचीन धर्म की बात करेंगे तो आपका सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सबसे नया धर्म जो है वह सिख धर्म है। जैन धर्म है, इसके संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं आपके महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान आपका कहाँ पर है? देहरादून राज्य में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ आपका? रुड़की, उत्तराखंड में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका? चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है आपका? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था जी कहाँ स्थित है आपका? देहरादून में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? जी गांधीनगर में बना हुआ है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यह आपका यहाँ पर लखनऊ में है। जबकि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका? ये करनाल में, जिसके हेडक्वार्टर हैं। कि हर एक एग्जाम में आपके इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है आपका ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ताप्ती। जो ताप्ती नदी है वह अरब सागर में यानी जाके गिरती है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, या इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका जयदेव, रसखान, मीराबाई, सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आपका जयदेव। जयदेव ने आपके गीत गोविंद नाम की किताब का रचना की थी। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी आपकी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। रामायण आपका वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत आपका वेद व्यास जी ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। इंडिका आपकी मेगास्थनी जी ने लिखी है। पंचतंत्र की कहानियां जो है आपका विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष है और मुद्रा रासद विशाख दत्त द्वारा इसको लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ऑप्शन है आपके झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि आपका बना था आंध्र प्रदेश से टूट के इसको बनाया गया था, को विभाजित किया गया तो उससे तेलंगाना राज्य बना था। जबकि झारखंड राज्य आपका बिहार से टूट के बना है और उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश राज्य से बना हुआ है। सिक्किम आपका भारत का 36वां राज्य है। 22वां राज्य था। सन 1936 के संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत के आपके 28 राज्य हैं। भारत में आपके कितने राज्य हैं? 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं आपकी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी है आपकी यूनियन टेरिटरी यानी कि आपका संघ राज्य आपके कितने हैं? 8 हैं। जबकि स्टेट की बात करेंगे तो कितने आपके 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जो आपका मनोरा का किला है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। मेहरगढ़ का किला कहाँ आपका? राजस्थान में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। सोनार का किला राजस्थान में स्थित है। कांगड़ा का किला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। गोजी का किला तमिलनाडु में स्थित है आपका। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में स्थित है। लुई का किला आपका पौंडीचेरी में है। और रोहतासगढ़ का किला आपका बिहार में स्थित है। ये आपके कुछ प्रमुख आपके किले हैं और किस राज्य में पाए जाते हैं इसका स्थान आपको दिया गया है। तो आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और अभी तक जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के माध्यम से मध्यकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपका जहां आरा बेगम, नादिरा, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा क्या है आपका हुमायूं नामक किताब की रचना की गई है। हुमायूं नामक किताब आपके हुमायूं के जीवन पर लिखी गई है, जिसको गुलबदन बेगम जी ने लिखा है, जो उनकी क्या है, बहन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।